गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हाँ जी, अपने 11th क्लास की आपकी यूनिट 3 स्टार्ट की हुई थी एंड द नेम ऑफ द यूनिट इज क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, जिसका हम थर्ड ए पार्ट हम कर चुके थे एंड हमने आपका लास्ट स्टार्ट किया था थर्ड बी पार्ट, जिसमें हमने बेसिकली करना था पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। ठीक है, उसमें हमने आपका एक टॉपिक कर लिया था एंड दैट इज़ द एटॉमिक रेडियस। ठीक है, हम फिजिकल प्रॉपर्टीज़ पढ़ रहे थे एलिमेंट्स की एंड वेरिएशन चेक कर रहे थे ग्रुप्स में एंड पेयर्स में। सो हमने एटॉमिक रेडियस का कंसेप्ट आपका कंप्लीट कर लिया था। नाउ वी हैव टू मूव ऑन द योर नेक्स्ट कंसेप्ट एंड योर नेक्स्ट टॉपिक इज आयनिक रेडियाई। ओके, वैसे तो आपको पता है कि आपके पास आयंस बनते कैसे हैं। सबसे फर्स्ट थिंग तो यू हैव टू नो दैट कि आयंस की फॉर्मेशन कैसे होती है। आयंस बनते हैं बेटा तब जब आपके पास जो एटम है या तो उसमें से इलेक्ट्रॉन का क्या हो, लॉस हो, या क्या हो, इलेक्ट्रॉन गेन करें। ठीक है, तो आयंस आपके पास दो टाइप के होंगे, एक तो होता है कैटायन, एक होता है एनायन। ठीक है, तो एटम में से जब इलेक्ट्रॉन लूज होता है तो क्या बनता है आपके पास, कैटायन बनता है। जब एटम इलेक्ट्रॉन को गेन करता है, नेगेटिव चार्ज उस पर आ जाता है, तब क्या बनता है, एनायन बनता है। ठीक है, तो ये चीज़ आपको पता है। अब सबसे जो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट है वो आपको पता होना चाहिए। जो आपके पास इफ़ेक्टिव साइज होता है ना आयंस का, इफ़ेक्टिव साइज ऑफ आयंस, वो हम एक्सप्रेस करते हैं आयनिक रेडियाई की फॉर्म में। ठीक है, तो मतलब कहने का मीनिंग क्या है कि आयनिक रेडियाई को डिफाइन करने के या बताने के तरीके बहुत ज़्यादा हो सकते हैं, बट यहाँ पे हम एक कॉमन सी डेफिनेशन लेते हैं, वो कैटायन एनायन दोनों के लिए वैलिड होती है। ठीक है, आयंस की हम बात कर रहे हैं ना, आयनिक रेडियाई की, तो आयंस पे ही आपके पास वैलिड होगी वो, या तो कैटायन की या एनायन की। ठीक है, वो आपके पास क्या होती है वो आप देखो। आयनिक रेडियाई को हम डिफाइन करते हैं वो इफेक्टिव डिस्टेंस जो आपके सेंटर ऑफ न्यूक्लियस से अप टू जाती है, जहाँ तक आपका जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो आपका प्रेजेंट होता है। ठीक है, मैं क्या बोल रही हूँ, आयनिक रेडियाई इज डिफाइंड एज द इफेक्टिव डिस्टेंस बिटवीन सेंटर ऑफ न्यूक्लियस टू द इलेक्ट्रॉन क्लाउड। ठीक है, यू कैन से कि जो आउटर मोस्ट शेल होता है वहाँ तक जो आपके पास डिस्टेंस होती है। आयन की बात करें हम, आयन की, तो उसको आप क्या बोल दोगे, आयनिक रेडियाई। जस्ट लाइक एटॉमिक रेडियस, वहाँ पे हम एटम की बात करते हैं, यहाँ पे हम आयन की बात करते हैं। जो को डेफिनेशन है वो दोनों में सेम ही रहती है। ठीक है, बस वहाँ पे एटम का यूज़ होता है, यहाँ पे हम आयन का यूज़ करें। ठीक है, बट थ्योरेटिकली क्या फाइंड आउट किया गया, थ्योरेटिकली ये फाइंड आउट किया गया कि जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड होता है ना आपके पास, इलेक्ट्रॉन क्लाउड तो लार्ज डिस्टेंस तक एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, इसके लिए क्या है, इसके लिए इम्पॉर्टेंट हो जाता है कि आपको आयनिक रेडियस की वैल्यू पता होनी चाहिए। तो आयनिक रेडियस की वैल्यू, जो आयनिक रेडियस है उसकी वैल्यू को कंफर्म करने के लिए आपके पास आयंस जो हैं उनकी इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को कैलकुलेट किया गया। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस, ठीक है, और वो किसकी हेल्प से की गई, एक्स स्टडीज़। ठीक है, एक्सरे जो मेजरमेंट है उनकी हेल्प से जो आयंस हैं, आयंस किस में प्रेजेंट है, जो आयनिक कंपाउंड है उसकी जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट किया गया। ठीक है, एग्जाम्पल के साथ मैं आपको समझाती हूँ। देखो, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आपके पास होती क्या है, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस आप जो आयनिक कंपाउंड है उसके केस में आप क्या लेते हो, ये आपका कैटायन है, कैटायन का साइज़ छोटा होता है, ये आपका एनायन है। तो जो न्यूक्लियस है, ये इलेक्ट्रॉन क्लाउड, यहाँ पे आपके पास डिफरेंट जो यू कैन से शेल्स हैं वो प्रेजेंट है। तो कैटायन की रेडियस कहाँ क्या होगी, जो हमने यहाँ पे डिफाइन की है, लाइक दिस इज़ द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस से अप टू विच द इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज़ आपका जो फैला हुआ है वहाँ तक। जो एनायन है उसकी रेडियस क्या होगी, दिस वन। कैटायन एंड एनायन के जो न्यूक्लियस है उनके बीच की जो डिस्टेंस होती है वो क्या होगी, इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस ऑफ द आयनिक कंपाउंड। ठीक है, अब आयनिक कंपाउंड जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है वो क्या होती है, इट इज़ द सम ऑफ द रेडियाई ऑफ टू आयंस, दैट इज कैटायन एंड द एनायन। तो यहाँ पे क्या है, यदि हमें एक
आयन की आपके पास जो आयनिक रेडियस है उसका पता हो और हमें पता हो इंटरन्यूक्लियस डिस्टेंस का, सॉरी दिस इज़ द डिस्टेंस, तो हम कैलकुलेट कर सकते हैं। लाइक हमें कैटायन की आयनिक रेडियस पता है एंड इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस पता है, तो हम अनायन की जो आयनिक रेडियाई है उसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपके पास है सोडियम क्लोराइड का क्रिस्टल, सोडियम क्लोराइड क्रिस्टल, यू नो इट इज़ एन आयनिक कंपाउंड, NaCl की हम बात कर रहे हैं। ठीक है, NaCl के केस में हमें एक्सरे स्टडीज़ से हमने क्या किया, एक्सरे स्टडीज़ से हमने Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच की जो इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस है उसको कैलकुलेट कर लिया एंड वो आपकी निकल के आई 276 पिकोमीटर। ठीक है, एग्जांपल दे रही हूँ मैं आपको ये। ठीक है, हालांकि आपके पास क्या होते हैं, जो आयनिक रेडियाई है उसको निकालने के आपके पास जो एब्सोल्यूट वैल्यू हम निकालते हैं उसको निकालने के तरीके बहुत सारे होते हैं, लेकिन जो पोलिंग मेथड है ना, पोलिंग मेथड आपका मोस्ट एक्सेप्टेबल मेथड आपका माना जाता है। ठीक है, अब हमने क्या किया, अब हमें पता है, हमने यहाँ से पोलिंग मेथड से जो सोडियम है ना Na पॉजिटिव है उसकी आयनिक रेडियाई को कैलकुलेट कर लिया। ठीक है, एंड वो आपकी निकल के आ गई 95 पिकोमीटर। किस मेथड का यूज़ किया यहाँ पे, पॉलिंग मेथड। एंड पॉलिंग मेथड मैंने बताया है कि आयनिक रेडियस को कैलकुलेट करने के लिए इट इज़ द मोस्ट इफेक्टिव एंड एक्सेप्टेबल मेथड। ठीक है, मेथड बहुत सारे हो सकते हैं बट इस मेथड को मोस्ट एक्सेप्ट किया गया है। ठीक है, तो अब हमें क्या पता है, Na पॉजिटिव एंड Cl नेगेटिव के बीच में इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस को हमें पता है क्या है, हमें Na पॉजिटिव की जो आयनिक रेडियस है उसको पता है, तो क्या हम यहाँ पे Cl नेगेटिव की रेडियस निकाल सकते हैं, ऑब्वियसली निकाल सकते हैं। 276 में से 95 को यदि हम माइनस कर दें तो वो कितना आ जाएगा, 181 पिकोमीटर। ये किसकी आपके पास आयनिक रेडियाई आई, दिस इज़ द आयनिक रेडियाई ऑफ Cl नेगेटिव। ठीक है, ये कंसेप्ट समझ आया, ये मैंने आपको बताया था। आयनिक रेडियाई आपके पास क्या होती है वो आपको आई होप यहाँ से पता लग ही गया होगा। इंटरन्यूक्लियर डिस्टेंस क्या होती है वो मैंने आपको बता दिया है, ये मैंने एग्जांपल से यहाँ पे आपका बता दिया है ताकि आपको ज़्यादा क्लियरिटी हो सके। ठीक है, अब जो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है आपका, जो इम्पॉर्टेंट कंसेप्ट आता है वो आपको पता होना चाहिए एंड दैट इज़ द comparison of ionic radii with atomic radii। ठीक है, कि आयनिक रेडियाई एंड एटॉमिक रेडियाई में हम कंपेयर कैसे करते हैं। इट इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहली बात आपको ये चीज़ पता होनी चाहिए कि देखो जो न्यूट्रल एटम है, लाइक दिस इज़ द न्यूट्रल एटम, ये हमने कोई भी एटम ले लिया है, ये आपका न्यूट्रल है। यदि हम क्या करेंगे, यदि हम इसमें से इलेक्ट्रॉन का लॉस कर देंगे, इस पे चार्ज कौन सा आ जाएगा, पॉजिटिव, मीन्स ये क्या बन गया, कैटायन। मैंने अभी बताया था कि यदि हम इलेक्ट्रॉन का लॉस कराते हैं तो वो आपके पास क्या बनता है, कैटायन की फॉर्मेशन होती है। यदि हम न्यूट्रल एटम में से इलेक्ट्रॉन को लॉस कराते हैं तो लॉस कहाँ से होता है, लॉस आपका न्यूट्रल एटम में से जो आउटर मोस्ट शेल है ना, वहाँ से इलेक्ट्रॉन रिमूव होता है। अब आउटर मोस्ट शेल से आपका इलेक्ट्रॉन मूव हुआ, इलेक्ट्रॉन क्लाउड आपका कॉन्ट्रैक्ट हो गया। एग्जाम्पल से हम करते हैं, व्हाट आई मीन टू से, सोडियम का हम एग्जाम्पल ले लेते हैं। आपके पास सोडियम है, एटॉमिक नंबर होता है 11, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लास्ट चैप्टर में हमने की थी, कैसे हम करते हैं, 1s2 2s2 2p6 3s1, ये होगी। हमने इसमें से इलेक्ट्रॉन को लॉस कर दिया। ठीक है, क्या बना, Na पॉजिटिव -1 इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी शो कर सकते हैं, यहाँ पे प्लस इलेक्ट्रॉन, मीन्स आपके पास क्या बन गया, कैटायन बन गया। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या हुआ, यहाँ आउटर मोस्ट शेल क्या है 3s1 वाला ना, तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन आपका क्या हो गया, लॉस हो गया। हमने एक इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल दिया तो वो जो आउटर मोस्ट शेल है वहीं से जाएगा इलेक्ट्रॉन। अब देखो यहाँ पे आउटर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन आपका रिमूव हुआ, जिसकी वजह से क्या हुआ, जिसकी वजह से आपका देखो जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है
इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, वो आपके पास क्या होगा, वो तो आपका सेम रहेगा ना, सॉरी जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो आपका क्या रहेगा, सेम रहेगा। ठीक है, लेकिन हुआ क्या यहाँ पे क्या हुआ कि जो आपका आउटर मोस्ट जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, वो आपका जो आउटर मोस्ट शेल है उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो गया, तो मीन्स जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो क्या हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया। कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से जो आयनिक रेडियाई है कैटायन की, वो ऑलवेज क्या मानी जाती है कि कैटायन हमेशा स्मॉलर रेडियाई का होता है एज कम्पेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए। जितने आपके पास आप नंबर ऑफ़ इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हो, उतना ही जो कैटायन का साइज़ है वो क्या होता चला जाता है, छोटा होता चला जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम बोल सकते हैं कि यहाँ पे क्या हुआ, सबसे पहली बात साइज छोटा क्यों हुआ, डिक्रीज़ हो गया नंबर ऑफ़ शेल्स में, डिक्रीज़ इन नंबर ऑफ़ शेल्स। न्यूक्लियर चार्ज सेम रहा, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज वो क्या हो गया आपका, इंक्रीज हो गया। इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका इंक्रीज होने की वजह से यहाँ पे क्या होगा, जो इलेक्ट्रॉन है उसकी न्यूक्लियस के साथ जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है वो क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। ठीक है, सो ये कंसेप्ट आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट कंसेप्ट हम करते हैं यहाँ पे आपका सेकंड है, ये हमने कैटायन का कर लिया है। अब हम करते हैं कि क्या होगा जब आप न्यूट्रल एटम में इलेक्ट्रॉन को ऐड करते हो। ठीक है, तो वो आप देख लो एक बार। देखो, जब भी आप क्या करते हो, आपने यहाँ पे आप एटम Cl का एटम ले लेते हो न्यूट्रल, आपने क्या किया, आपने इलेक्ट्रॉन को ऐड कर दिया, ये क्या बन गया आपका Cl नेगेटिव, अनायन की फॉर्मेशन हो गई। अनायन कब बनता है, अनायन बनता है जब आप न्यूट्रल जो गैसियस एटम है उसमें एक, दो या कितने भी आप जब आप इलेक्ट्रॉन क्या करते हो, ऐड करते हो। ठीक है, देखो अब इलेक्ट्रॉन ऐड हुए, जो न्यूक्लियर चार्ज है वो तो क्या रहा, सेम रहा। जो न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या रहा, सेम रहा, लेकिन जो इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज है वो क्या हो गया, डिक्रीज हो गया। ये तो रहा सेम, ये क्या हो गया आपका, डिक्रीज हो गया। डिक्रीज होने की वजह से क्या हुआ, डिक्रीज होने की वजह से ये हुआ कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है इलेक्ट्रॉन की एंड न्यूक्लियस की, वो क्या हो गई, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन भी क्या हो गई, डिक्रीज हो गई। वो भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। अब डिक्रीज, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन डिक्रीज हुई है, इलेक्ट्रॉन एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है, तो जो Cl जो न्यूट्रल एटम है उसमें इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट थे, उनके और जो आउटर बाहर से इलेक्ट्रॉन आपने ऐड किया है उनके बीच में रिपल्शन इंक्रीज हो गई है, जिसकी वजह से जो इलेक्ट्रॉन क्लाउड है वो एक्सपैंड हो गया। इसलिए हमेशा ये बोला जाता है कि जो एनायन है, एनायन का साइज हमेशा लार्ज होता है एज कंपेयर टू पेरेंट एटम। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। यदि हम बात करते हैं यहाँ पे ग्रुप में हम स्टडी करते हैं यदि कैटायन की या एनायन की, तो वो कंसेप्ट आपका सेम रहता है। जैसे आप आयनिक रेडियस के बारे में पढ़ते हो कि जैसे आप डाउन द ग्रुप मूव करते हो तो जो आपके पास आयनिक रेडियाई है वो भी आपकी कंटिन्यूसली इंक्रीज़ होती है, क्योंकि जो साइज़ है वो क्या होता है, इंक्रीज़ होता है। ठीक है, तो ये आपका इम्पोर्टेंट, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इस चीज़ को थोड़ा सा ध्यान में रखना। ठीक है, देखो न्यूक्लियर चार्ज आपका होता है न्यूक्लियॉन्स की वजह से, इस चीज़ को समझो। न्यूक्लियर चार्ज किसकी वजह से होता है, न्यूक्लियॉन्स की वजह से। न्यूक्लियॉन्स मीन्स जो आपके पास प्रोटॉन एंड जो न्यूट्रॉन प्रेजेंट है उनकी वजह से। ठीक है, लेकिन इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज आपका टोटल जो चार्ज होता है, चाहे वो पॉजिटिव हो चाहे वो नेगेटिव हो, वो आपके पास होता है। ठीक है, इस कंसेप्ट को मैं फर्दर कराऊंगी आपके पास ब्रीफली कि आपके पास एक्चुअल में क्या होता है इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट आपका मोस्ट इम्पॉर्टेंट, आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस, या यू कैन से
स्पीसीज। एंड ये चीज़ आपको अच्छे से पता है। आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग क्या होता है? आइसो इलेक्ट्रॉनिक का मीनिंग होता है जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन हैं सेम हो। ऐसे आयंस जिसमें जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो क्या रहेंगे? सेम रहेंगे। हालांकि जो मैग्नीट्यूड है न्यूक्लियर चार्ज का वो डिफरेंट हो सकता है। ठीक है, यदि मैं आपको यहाँ पे एग्जाम्पल दूँ आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज, तो जैसे आपके पास हो गया S2 नेगेटिव, Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव। इन तीनों में आपके पास 18 इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट होते हैं। हालांकि जो न्यूक्लियर चार्ज है ना वो डिफरेंट होता है, वो होता है +16, +17 एंड +19। ठीक है, लेकिन जो आपके पास टोटल आयंस में जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है वो कितने हैं? 18 है। तो इन तीनों को आप क्या बोलोगे? आइसो इलेक्ट्रॉनिक आयंस। ठीक है, इसको मैं एक बार आपको बुक में से दिखाती हूँ। कंप्लीट कंसेप्ट जो हमने डिस्कस किया है वो देखो। दिस इज़ द कंसेप्ट ऑफ आयनिक रेडियाई। ठीक है, ये हम कर चुके थे। आयनिक रेडियाई के बारे में बताया हुआ है कि आपके पास क्या होती है। कंपैरिजन किया हुआ है आयनिक रेडियाई के साथ एटॉमिक रेडियाई का, वो आपको बताया हुआ है। वेरिएशन ग्रुप्स में बताई हुई है। जो नेक्स्ट कंसेप्ट है वो आपका आयंस, कैटायन, एनायन का बताया हुआ है, सॉरी। और यहाँ पे आपका बताया हुआ है आइसो इलेक्ट्रॉनिक स्पीसीज आपके पास क्या होती हैं। ठीक है, वेरिएशन बताई हुई है आयनिक साइज़ की। ठीक है, ये आपको, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ हैं जो आपको पता होनी चाहिए। आपको अच्छे से पता है कि आइसो इलेक्ट्रॉनिक जो होंगे, यदि उन पे जो पॉजिटिव चार्ज है वो ज़्यादा हुआ तो उसके जो आयनिक रेडियाई है वो क्या होगी? सबसे कम, क्योंकि कैटायन छोटा होता है। ठीक है, जैसे जैसे आपका चार्ज पॉजिटिव से नेगेटिव पे मूव करता है तो जो आयनिक रेडियाई है वो भी क्या हो जाती है? ज़्यादा हो जाती है। ठीक है, तो ये कंसेप्ट था। ये प्रॉब्लम फॉर प्रैक्टिस, ये आपके न्यूमेरिकल्स हैं, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट हम आपका शुरू करते हैं आयनाइजेशन एंथैल्पी का, वो हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ओके, थैंक यू।